हेलो 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 मेंस के सिपाहियों, लगे पड़े हो बहुत शानदार तरीके से। एक मेंस तो आपका हो गया, दूसरा आपका 29th को है। जिनका हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट लिया होगा, बहुत शानदार अटेम्प्ट लिया होगा। और इससे रिलेटेड एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट नाइट बताया था कि आपको जब आप मेंस में बैठते हो तो क्या ध्यान रखना है, किस कंडीशन में रखना है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और वो आपका हेल्प किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मेंस की तरफ और देखते हैं ये हमारी वीडियो आपको और कितना हेल्प करती है। मैं इसमें लेके आया हूँ आज कोडेड फॉर्मेट का इनइक्वालिटी, जो होता बहुत ईजी है। और यूँ समझ लीजिए कि मेंस में अगर ये 2 से 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है तो ये आपके लिए गिफ्ट होगा, गिफ्ट, जहाँ पर आपका 100% एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं बहुत कम एक्स्ट्रा टाइम लिए बिना। ये रहा आपका कोडेड इनइक्वालिटी। आइए, सबसे पहले अपन को करना क्या है इसमें। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये जो साइन है ना, इसका जो कन्वर्जन है, सबसे पहले आप ये कन्वर्जन कर लीजिए। क्या है? एट द रेट मीन्स क्या है? इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। अब आप समझिए, आपके पास बेसिक्स 1 2 3, यही तो प्राइम साइन है ना इनइक्वालिटी में, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला नॉट स्मॉलर देन, इसका मतलब इसको कैंसिल कर दिया और एक को मना कर रहा है, इसका मतलब अभी हमारे पास कितने साइन है? 2। तो सिंपल सा मतलब है कि एट द रेट का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि उन्होंने नॉट स्मॉलर बोला है। हैशटैग का मतलब क्या है? नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, ना तो छोटा ना ही बराबर, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, ना तो बड़ा ना तो छोटा, इसका मतलब इक्वल हो जाएगा। और डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर, इसका मतलब लेस और इक्वल। और लास्ट लिखा है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा ना तो बराबर, इसका मतलब छोटा। बस यही था, और इसके अलावा इस सेगमेंट में कुछ होता ही नहीं है। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये समझना है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो साइन को रिप्लेस करने वाले कोड है उसका क्या मतलब है। जितनी आसानी से आप समझ लेंगे उतना इजी हो जाएगा। अब यूज़ कैसे करें, चलिए देखते हैं। हमसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, इसमें हमसे इन्होंने क्या पूछा है? पी क्यू क्यू आर आर एस, पी और क्यू के बीच में एट द रेट है। सो लेट्स चेक कि एट द रेट का क्या मतलब है। एट द रेट का मतलब मैंने ग्रेटर और इक्वल लिखा है, तो बेसिकली हमसे ये कह रहा है क्यू है क्या, पी के बाद क्यू है, तो मतलब अपन आर को हटा देते हैं, क्यू है पुट कर दिया। अच्छा, क्यू और आर के बीच में हैश टैग है, और हैश टैग का मतलब इन्होंने ग्रेटर लिखा है, तो क्यू इज ग्रेटर देन आर, हमसे ये बोला गया है। डन। अच्छा, अब उसके बाद आर और परसेंटेज एस का मतलब, परसेंटेज का मतलब है इक्वल, तो हमने ये पुट कर दिया। ये हो गया स्टेटमेंट। अब बात करें कंक्लूजन की। कंक्लूजन 1, पी हैश टैग आर, तो बेसिकली कह रहा है पी इज ग्रेटर देन आर। और कंक्लूजन नंबर 2, पी एट द रेट एस, और एट द रेट का मतलब है पी इज ग्रेटर इक्वल एस। अब समझिए, पहले जो चीज़ इन्होंने कोड में दे रखा था, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, उसमें 30 सेकेंड्स और 1 मिनट का यूज़ करके हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, स्टेटमेंट को भी और कंक्लूजन को भी। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हो, आपका बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो ये कि पहले नॉर्मलाइज कर ले, नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाए। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि कैसे फाइंड करना है, आप अपने आप ही फाइंड बहुत ईजिली कर लोगे, राइट। अब हमसे क्या पूछा है? कह रहा पी इज ग्रेटर देन क्यू, यही है। आप कहोगे कि सर, सॉरी, पी इज ग्रेटर देन आर, आप कहोगे सर पी से आर तक बात करें तो ये साइन भी क्यू की तरफ, पी की तरफ, ये साइन भी पी की तरफ, और पॉजिटिविटी ग्रेटर आ भी रहा है, तो सर ये तो 100% करेक्ट है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अच्छा, इसमें कह रहा है पी इज ग्रेटर इक्वल एस। अब पी से एस तक जब ऑलरेडी ग्रेटर आ चुका है तो वैलिड वही होगा, बट ये कह रहा है ग्रेटर इक्वल। अब क्या है कि ये साइन है तो जरूर, बट इसके होते हुए भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर वाला तो अलग खड़ा है उधर,
प्रेसिडेंट तो यहाँ आके बैठा हुआ है, उसमें भी इसकी वैल्यू थोड़ी की जाएगी। तो फाइनली ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा और ये 100% करेक्ट। सो आंसर विल बी ओनली इफ ओनली कंक्लूजन बी, इफ ओनली कंक्लूजन ए, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। डन। तो आपको बेसिकली यहाँ पर समझना क्या था, आपको ये समझना था इस साइन का मतलब। अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। डन। मैं अभी एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सेम सेगमेंट का, ताकि आप कनेक्टिविटी जनरेट करना सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। डन। देखिए मतलब फिर से वही है, एट द रेट मीन्स नॉट स्मॉलर ग्रेटर इक्वल, मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल ग्रेटर, उसके बाद क्या लिखा है, परसेंटेज मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर इक्वल, नॉर ग्रेटर लेस इक्वल और लेस, ये हमने पुट कर दिया। स्टार मीन्स नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल लेस हो जाएगा। अब पहले आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ए और बी के बीच में डॉलर है और डॉलर का मतलब है लेस और इक्वल, तो हमने ए और बी के बीच में ये लेस इक्वल मतलब बी की पोजीशन पुट कर दी। डन। ऑलराइट। अच्छा, अब जब हमने ये पुट कर लिया तो बी और सी के बीच में स्टार है और स्टार का मतलब है लेस, तो हमने ये भी पुट कर दिया। डन। अच्छा, अब देखिए तो सी खत्म हो गया, अब डी और ए की बात की है और वह परसेंटेज। अच्छा, आप देखो परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब है इक्वल, यानी कि डी और ए इक्वल है, तो मैंने यहाँ डी पुट करके इसको इक्वल और ये हो गया आपका स्टेटमेंट कंप्लीट। फिर से मैं रिपीट करूँगा, आप सबसे पहला काम क्या करें, सबसे फर्स्ट काम करिए, जो भी आपके कोडेड फॉर्मेट में चीज़ दी गई है उस कोडेड को पहले नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाए, क्योंकि जब आप नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाओगे तो कंक्लूड करना इजी हो जाता है, क्योंकि बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है। ऑलराइट, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे लिखा है सी हैशटैग डी, और जो हैशटैग का मतलब है ग्रेटर, मतलब हमसे कह रहा है सी इज ग्रेटर देन डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कह रहा है सी इज ग्रेटर देन डी। और दूसरा क्या कह रहा है, डी डॉलर बी, डॉलर बी, डॉलर बी, और डॉलर का मतलब क्या है, लेस इक्वल, इसका मतलब डी लेस इक्वल बी, ये बात कह रहा है। तो पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं, क्या सी बड़ा है बी से, डी से। अब देखो, अगर इस सी से डी तक चेक करो, एक कंफ्यूजन दिमाग में जनरेट हो सकता है आपके, और वो क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये जो साइन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन है, यहाँ पर जो सारे साइन है वो राइट डायरेक्शन में ओपन है। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि हमें साइन के डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है पर्टिकुलर एलिमेंट के तरफ के मूवमेंट से। यहाँ पर हमसे सी की तरफ बोल रहा है मूव करता हुआ, क्या यहाँ पर सी की तरफ मूव कर रहा है, यस। क्या ये भी मूवमेंट सी की तरफ ही है, यस। क्या दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है, यस। तो क्या सी इज़ ग्रेटर देन 100% करेक्ट हो जाएगा, यस हो जाएगा करेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों आता हो तो वैलिड हमेशा ग्रेटर आता है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर इक्वल में भी उसके पॉसिबिलिटीज़ की कंडीशन है, 100% श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, बट जैसे ही ग्रेटर अकेला आ गया 100% श्योरिटी दे दिया। डन। दूसरा कह रहा है बी इज ग्रेटर इक्वल डी। अब आप बी से डी तक चेकआउट करोगे, बी से डी तक, तो ये ग्रेटर वाला जो केस है ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि बी से डी तक। अब आप समझिए डी और ए बराबर है, तो बी और ए के बीच में वही तो साइन यहाँ गिवन है जो यहाँ गिवन है, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 भी 100% करेक्ट है। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी। समझ आया, कुछ कुछ क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है आपका, इसमें हमें वो नहीं करना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, टाइम कंज्यूमिंग है, ये है वो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका इसमें कन्वर्जन करें, ये करें वो करें, टाइम दिक्कत हो जाएगी। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा कन्फिग्रेशन बना लेंगे, यहाँ 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 पुट कर लेंगे, ध्यान में रखते हैं कि यहाँ मैं लेस ही पुट करूँगा, यहाँ मैं ग्रेटर ही, यहाँ पर लेस इक्वल, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ इक्वल। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कि जो कोड गिवन है, कोड का जो साइन रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक जगह अपने पेज पे लिख लीजिए जब सॉल्यूशन करने की बारी हो, और बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, बहुत मुश्किल नहीं होता है। डन। चलिए आगे मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपके लिए, ये वाला, और देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है।
देखिए पहले तो साइन चेक कर लेते हैं। अच्छा क्या लिखा है, ये जो ग्रेटर का साइन है मीन्स P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अच्छा साइन का मतलब ही साइन यूज कर लिया है। ग्रेटर का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब जहां ग्रेटर होगा वहां लेस यूज करना है। वो कोड है और ये साइन का रिप्रेजेंटेटिव है। ऑलराइट, लेस का मतलब है P इज नीदर इक्वल नॉर स्मॉलर, ना तो मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, परसेंटेज का मतलब है P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब है नॉट स्मॉलर, इट मीन्स ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस इक्वल। अब सुनो, यहाँ पर भी इनइक्वलिटी में बेसिक्स जो यूज होने वाले साइन है वही दिया गया है, लेकिन ये जो साइन है ये कोड है और ये हमारा ओरिजिनल है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होगे तो आप डायरेक्टली यहीं से कंपैरिजन मत कर लेना, गलत हो जाओगे। आपके साथ ये कैमोफ्लेज क्रिएट किया गया है, एक पहेली बनाई गई है जिसमें बच्चे कई बार फंस के आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कई सारे जो डिफरेंट वेबसाइट है जिस पर टेस्ट बनाया जाता है, उस टेस्ट में बच्चे ये गलतियां करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली इस पे जाके चेकआउट कर लोगे, आंसर गलत हो जाएगा, इसका पहले कन्वर्जन करिए। अच्छा, एल और जे के बीच में ये लेस देन है और इस लेस देन का मतलब हमने रखा है ग्रेटर। इसका मतलब जब एल से जे की बात करेंगे तो ये कंडीशन होगा। डन, कन्वर्जन कर लिया, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था तो उसमें आपको कोड विजुअल था, आपने कन्वर्जन कर लिया। यहाँ पे साइन का मतलब ही साइन गिवन है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, जे इक्वल टू आई, इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, तो ये ग्रेटर इक्वल आई हो जाएगा। आई लेस देन ओ, लेस देन का मतलब है ग्रेटर, इसका मतलब है आई इज ग्रेटर देन ओ, और ग्रेटर इक्वल कहीं है, ग्रेटर इक्वल का मतलब है लेस इक्वल, इसका मतलब ये लेस इक्वल भी। ये हमने स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर कोड के फॉर्मेट में गिवन था उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पुट कर लिया। डन, एकदम सिंपल। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, ये साइन कोड है और ये साइन ओरिजिनल है जो यूज किया जाता है। अब आते हैं, पूछा एल इज ग्रेटर देन आई और ग्रेटर का मतलब है लेस, तो बेसिकली आपसे कह रहा है एल इज लेस देन आई 1, और दूसरे में आई इज ग्रेटर इक्वल टू बी, इक्वल का मतलब है ग्रेटर इक्वल, तो आई इज ग्रेटर इक्वल बी, ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है क्या कि क्या आई बड़ा है? अच्छा सुनो, अगर मैं बोलूँ कि एल छोटा है आई से, या बोल दो आई ग्रेटर है एल से, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। तो चेक करो क्या आई बड़ा है एल से। अब सुनो, अगर आप आई और एल को कंपेयर करोगे, आई और एल को कंपेयर करोगे तो इस कंक्लूजन में जो साइन है ये आई की तरफ है, लेकिन इसमें साइन आई के अपोजिट है। अगर एल के रिस्पेक्ट में चेक करें तो इसका मतलब जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो 100% रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 2 की। कंक्लूजन नंबर 2 में कह रहा है आई इज ग्रेटर इक्वल बी। अब इस आई से अगर बी तक की बात करें बच्चों, तो एक साइन का मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन और एक साइन का मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन। और मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं कि जब किसी भी 3 वेरिएबल्स के बीच में अगर 2 साइन यूज किया जाता है और दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो, इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ भी डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फाइनली चला जाएगा डू नॉट फॉलो में, तो ये भी गलत, इसका मतलब नीदर वन नॉट टू फॉलो। समझ आई बात? ये एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे राम और राजू और राहुल की कहानी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो कि राजू भी मेरे से बड़ा, राहुल भी मेरे से बड़ा, तो राजू और राहुल में एक दूसरे से कौन बड़ा? अनटिल अनलेस डेफिनेट नंबर न गिवन हो आप पता नहीं कर सकते। सो आप जस्टिफाइड वे में आंसर इस क्वेश्चन का नहीं दे सकते। डन। सो आज के मेंस वाले सेगमेंट में बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, और कल मैं आपको कराने वाला हूँ कोडेड डायरेक्शन, और फिर एक सेगमेंट और बच रहा है वो है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी एक काम करते हैं, कल पहले डेटा सफिशिएंसी कर लेते हैं तब कोडेड डायरेक्शन करेंगे। तो कल मैं आपको कराऊंगा कोडेड या डेटा सफिशिएंसी, जो कि 29th वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए एकदम जम के, एंड टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।